हेलो दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी जोन में आप लोग को स्वागत है। और आप लोग के बीच सब्जेक्ट मैथ क्लास का फिर लेकर आया हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 नंबर वाला प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। 2024 एग्ज़ाम फरवरी 15 तारीख से स्टार्ट है और आप लोग को जितना सारे 10th क्लास के कैंडिडेट हैं सबको सूचित सचेत हो जाना चाहिए। आप जब तक आपका मेहनत आप अपने से खुद मेहनत नहीं करिएगा तो आपका कोई किस्मत काम देने वाला नहीं। बिना मेहनत का कोई चीज़ नहीं होता है। हर मेहनत पे है, हर चीज़ मेहनत पे है। आप कुछ भी कर रहे हैं तो मेहनत है, उसमें मेहनत करना पड़ेगा। अब खाना जब खाते हैं तो खाना खाने के लिए आप लोग को भी मेहनत करना पड़ता है, ताकि परोस कर कोई दे दे और खाना खा लीजिए तो ये भी नहीं होगा। आपको खाना खाने के लिए भी आपको मेहनत करने पड़ेगा। चलिए आप लोग के समय ज़्यादा नहीं गवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ लेकर। सबसे पहला प्रश्न आप लोग के बीच, सबसे पहला प्रश्न नंबर है कि सिद्ध करे कि cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a बराबर 2 सेक है। अब जितना 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन करिएगा उतना फायदा रहेगा, क्योंकि इसमें 30 प्रश्न पूछेगा, 15 बनाना है, कहीं से भी बना देना है। आपको 15 प्रश्न कहीं से भी बना देना है। तो 15 प्रश्न बनाने के लिए आपको रिवाइज सबसे ज़्यादा जरूरी है। जितना रिवीजन करिएगा आप मैथ में उतना बेहतर रहेगा। मैथ एक कहता है ना कि मैथ एक जंकाल लोहा है। मैथ आप जितना आप उसको माने जंकाल लोहा को आप जितना रगड़िएगा उतना उसमें चमक आएगा। सोना से भी ज़्यादा चमक आ जाता है जंकाल लोहा। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैथ को पढ़ के ना छोड़े, मैथ को इतना बार बना ले कि उसे माने क्या कहता है, उसे इतना याद माने इतना याद आ जाए कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। एकदम मैथ को पूरा माने एक बार पढ़ लेने से मैथ में आप मैथ का माने कहिएगा कि मैथ हम बहुत जानते हैं, तो मैथ का ये होने वाला चीज़ नहीं है। मैथ एक चीज़ है, ऐसा चीज़ है कि मैथ जितना पढ़ने के बाद जितना आप रिवाइज कर सकते हैं जितना हो सके। चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं। चलिए पहला प्रश्न बोला था आपका क्या कि सिद्ध करे कि cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a बराबर 2 सेक ए सिद्ध करना है। चलिए त्रिकोणमिति वाला प्रश्न है, चलिए सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है। जो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, 2 क्वेश्चन देखिए। इसमें सिद्ध करने का तरीका क्या हुआ है, LHS साइड और RHS साइड, LHS साइड और RHS साइड को ध्यान में मैंने रखना है, ध्यान में कि किधर से चलना है। तो जिधर बटा हो, जिधर स्क्वायर में हो, मैंने उधर से ही चलना है। सिद्ध करने का तरीका बनता है, सिद्ध करने से क्या होता है उधर से कि सिद्ध करने का फार्मूला बनता है। फार्मूला उधर से बनता है तो सिद्ध करने के लिए अगला स्टेप आपको धीरे 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 बढ़ते चल जाना है। आपको RHS साइड देने मैंने RHS सिद्ध करके लाना है। तो जैसे चलिए क्या दिया हुआ है, तो LHS सबसे पहले नंबर हम लिख लेंगे। LHS क्या दिया हुआ है, तो LHS क्या दिया हुआ है थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। LHS है cos a बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और बटा में क्या दिया हुआ है cos a। यही प्रूव्ड करना है, प्रूव्ड करके लाना क्या 2 सेक है। चलिए सबसे पहले नंबर LHS साइड देने चलना है, तो LHS साइड देने हम लिख दिए। देखिए सबसे पहला नंबर अगर बट्टा में आवे, भिन्न में आवे, फ्रैक्शन में आवे, तो सबसे पहले दिमाग लगाइए कि चेंज करने वाला तो नहीं है। चलिए चेंज करने वाला नहीं है, हमको लाना है कितना 2 सेक लाना है। कितना लाना है, सिद्ध करके 2 सेक लाना है। तो देखिए इसमें सबसे पहला नंबर कि बट्टा में दिया हुआ सबसे पहले नंबर, तो इसको सबसे पहले एलसीएम लेने की कोशिश कीजिए। एलसीएम चलिए लीजिए, तो एलसीएम आप लीजिएगा तो एलसीएम आपका क्या निकल के आएगा यहाँ से 1 प्लस साइन ए। जहाँ अगर जिसका एलसीएम नहीं निकलता है तो दोनों इंटू हो जाता है, तो यानी कि इसका एलसीएम नहीं निकलेगा, तो 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा cos ए। देखिए जब एलसीएम लेते हैं तो फिर नीचे वाला से भाग देते हैं,
नीचे वाला से इसमें से पूरा जब भाग देंगे तो ये वाला 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, और 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बचा? तो कॉस ए बचा। तो कॉस ए को आप क्या कीजिएगा, ऊपर वाला से गुना कर दीजिएगा जो बचा, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉस ए से कॉस ए खत्म हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए खत्म हो गया, क्या बचा? 1 प्लस साइन ए। यहाँ क्या बचा? तो 1 प्लस साइन ए। दोनों को क्या करेंगे? इंटू करेंगे, तो दोनों तो ए प्लस बी तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया, माने 1 प्लस साइन के होल स्क्वायर हो जाएगा। अगला देखिए आगे क्या करना है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर टूट जाएगा, कॉस स्क्वायर जैसे वैसे रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर सभी को जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो यहाँ पर 2 इंटू में ए हमारा 1 है तो 1 लिख दीजिए, बी हमारा क्या है तो साइन ए, बट्टा में क्या लिखा हुआ है तो 1 प्लस साइन ए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं साफ से जना है, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है कॉस ए है। अब यहाँ क्या करना है, दिमाग लगाए थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, ये दोनों एक जगह अगर कर देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए दोनों एक जगह कर देंगे तो इस दोनों का फॉर्मूला होता है कितना होता है, तो 1 होता है, कितना होता है 1। हमें तो 2 से के लाना है, इंटू 2 भी रहना है, तो क्या करना है, इसको सबसे पहले नंबर आप क्या कीजिए, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों एक जगह करिएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला 1। तो यहाँ पे देखिए दोनों एक साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस में कितना इधर है 2 गुने 1 इंटू साइन है, तो 2 से 1 गुना होगा 2, और 2 साइन ए से 2 साइन ए बटा में क्या है तो 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है कॉस ए। यहाँ पर ही देखिए थोड़ा सा यहाँ 2 कॉमन है, क्या कॉमन है 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है गुना में, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा कि नहीं। जहाँ कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, कॉमन लेने का मतलब भाग देना दोनों संख्या में, इसमें भी भाग पड़ गया इसमें भी भाग पड़ गया, कॉमन यही हुआ। तो चलिए सबसे पहले नंबर हम कॉमन लेते हैं, कितना ऊपर वाला से 2 कॉमन लेते हैं, कितना लेते हैं 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा तो 1 प्लस में साइन ए और बटा में क्या होगा 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए। यहाँ से देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, यहाँ क्या बचा था 2 बटा में कॉस ए, और 2 बटा कॉस माने हम 1 बटा कॉस को क्या बोलते हैं तो सेक बोलते हैं, तो यहाँ पर ही कुछ नहीं तो इंटू 1 है, तो 1 बटा कॉस क्या कहलाएगा सेक, और जाके गुना हो जाएगा ऊपर में जाके क्या हो जाएगा, यह बन जाएगा तो 2 सेक ए, क्या हो जाएगा 2 सेक ए। यही हमारा प्रूव करना था, RHS प्रूव दैट। चलिए आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए अगला प्रश्न आप लोग के बीच में। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा कहता है कि बिंदुओं ए कॉस थीटा कॉमा 0 तथा 0 कॉमा ए साइन थीटा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जब बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोले तो बीच की दूरी ज्ञात करने का माने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिसाब हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोले तो यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का। चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ था बिंदु ए, तो ये बिंदु को हम मान लेते हैं क्या, बिंदु ए को मान लेते हैं ए कॉस थीटा कॉमा 0, फिर उसके बाद में क्या है बी बिंदु हमारा क्या दिया हुआ है, बी बिंदु क्या दिया हुआ है 0 कॉमा ए साइन थीटा दिया हुआ है। बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी की बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए x2 x1 y2 y1 क्या है, यहाँ पे बिंदु जो दिया हुआ है यही हमारा ये x1 के मान हो गया, और ये हमारा क्या हो गया x2 के मान हो गया, ये y1 के मान हुआ क्योंकि पहले शुरू x है अक्ष फिर उसके बाद y अक्ष, ये y1 है तो ये कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा, तो y2 में पूरा ही आ जाएगा इतना, और ये x1 में पूरा आ जाएगा, तो हम मान रख देंगे इसमें और बन जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या करना है अंडर रूट दे दीजिए, सबसे पहले नंबर x2 का मान कितना दिया हुआ है 0, x1 कितना दिया हुआ है तो माइनस फार्मूला में है तो ये कॉस थीटा इतना पर के पावर होल स्क्वायर में है, फिर उसके बाद में
y2 कितना है, तो y2 हमारा क्या है, तो y2 हमारा a साइन थीटा है। तो a साइन थीटा यहाँ लिख देंगे, a साइन थीटा, और माइनस क्या है, माइनस फार्मूला में फिर y1 के मान 0 होते इतना के होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर अंडर रूट 0 माइनस, यानी 0 में माइनस ए कॉस माने कॉस थीटा जब घटाएंगे तो माइनस के ए कॉस थीटा बचेगा, और ये माइनस ए कॉस थीटा हम चलिए लिख देते हैं होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा, एक साइन थीटा माइनस 0, तो ए साइन थीटा में 0 घटाइएगा तो ये साइन थीटा बचेगा। आई दोनों पर स्क्वायर क्या है, होल स्क्वायर है मतलब यहाँ पे। फिर उसके बाद में अंडर रूट, यहाँ पर माइनस है, माइनस का 2 बार जब स्क्वायर होगा तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, 1 गुने 1 मतलब ए स्क्वायर। कॉस थीटा है तो यहाँ कॉस का स्क्वायर 2 बार, मैंने दोनों पावर है तो दोनों पर पावर है, पावर है तो दोनों पर पावर है। अब इंटू में है तो ये इंटू है, फिर कॉस थीटा है तो इस पर भी पावर है, इस पर भी पावर है, तो कॉस थीटा के पावर है 2, तो यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ, और प्लस में ए का स्क्वायर, तो मैंने ए का स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर थीटा, यानी पावर है तो दोनों पर पावर है, तो ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहां से देखिए क्या कॉमन हमारा है, तो ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा अंदर में, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या है, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों का मान, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो त्रिकोणमिति का मान 1 होता है, 1 होता है तो इसको लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर में 1 गुना होगा तो ए स्क्वायर ही होगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, केवल ए इकाई आएगा, इसका मान क्या आएगा आंसर, ए इकाई आएगा। चलिए उत्तर, चलिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा, तीसरा प्रश्न में आपका है कि यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2 हो। तो चलिए सबसे पहले नंबर, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, तो 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। तो तीनों कोणों का माप बोले तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, यानी कि तीनों कोणों को पहले माप लिख लीजिए। क्या होता है, सिद्ध करके लाना है, क्या हमको सिद्ध करना है, साइन इंटू बी प्लस सी बटा में 2 बराबर कॉस ए बाई 2। तो चलिए सबसे पहले नंबर अंतःकोण से बोला, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री होता है। हमको बी प्लस सी बाई 2, मैंने बी प्लस सी इधर रख ले रहना है, यानी कि दो इसको इधर रख ले, आई जो प्लस में है उधर भेज दीजिए, यानी बी प्लस सी इधर प्लस में है उधर जाएगा तो 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर ही, बोथ साइड 2 से भाग करने पर, बोथ साइड का मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ जो प्रक्रिया करना बराबर में, तो दोनों तरफ करना है, इधर भी करना है आपको, एलएचएस साइड देने भी और आरएचएस साइड देने, बोथ साइड दोनों, बोथ साइड माने दो, बोथ साइड में बोला जाए तो बोथ साइड दोनों तरफ में 2 से क्या करने पर, भाग करने पर। चलिए बी प्लस सी है तो इसमें बी प्लस सी जैसे वैसे लिखेंगे, और बाई क्या आ जाएगा 2 बराबर में, यहाँ क्या है तो 180 डिग्री माइनस ए और अपॉन में 2 है, लाना इधर इंटू कितना साइन लाना है, तो क्या करना है, दोनों तरफ हम साइन से गुना कर देंगे। अब लिखेंगे कि बोथ साइड 2 से गुना करने पर, तो बोथ साइड दोनों से गुना करने पर क्या होगा, तो बोथ साइड यानी कि गुना करने पर, यानी कि बोथ साइड नहीं सॉरी, बोथ साइड दोनों 2 से गुना करने पर नहीं, बोथ साइड साइन से गुना करने पर, क्यों, क्योंकि एलएचएस में साइन लाना, इधर हमको लाना है कॉस ए बाई 2। तो चलिए यहाँ पे साइन को इंटू कर दीजिए, यहाँ पर साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 बराबर में, एक बात बताइएगा, साइन से इंटू किए तो इसमें साइन इंटू कर दीजिए, ठीक है, इंटू कर दिए, फिर 180 डिग्री बटा 2 है, मैंने 180 डिग्री माइनस ए बाई 2 है, तो इसके बटा में भी नहीं है 2, इसके बटा में भी 2 है, यानी 180 डिग्री बटा में 2 फिर माइनस ए बाई 2, ये दोनों काट देंगे, कितना बार में कटेगा, 90 बार में कटेगा। एक बात बताइए, थोड़ा साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर में, साइन यहाँ क्या बचा, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। एक बात बताइए, फार्मूला पढ़े होंगे आप,
साइन, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा। थीटा की जगह जितना एंगल है उतना लिख देंगे। ये बाई 2 है तो ये बाई 2 लिख देंगे। आप सीध करके लाना भी है हमको ये बाई 2। तो यहाँ से देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या हमारा ये बाई 2 है। देखिए यही तो सिद्ध करना था। बोलेंगे LHS बराबर RHS प्रूव दैट। जो सिद्ध करना रहेगा वही। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए चौथा प्रश्न कहता है क्या कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात निकालें, मूल ज्ञात करें, मूल निकालें जो 2x² माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहला नंबर आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण से दो मूल ज्ञात करना। अगर गुणनखंड विधि से कहता तो आसानी से ज्ञात हो जाता। गुणनखंड विधि से कहता डायरेक्ट x² का गुणांक को और अचर मान को गुणांक करके मैंने निकाल लेते हैं, लेकिन द्विघात समीकरण में द्विघात फार्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर लिखिए a बराबर जो x² के गुणांक में होगा वो 1 के मान होगा, यानी एक x² के गुणांक में हमारा कितना है 2 है, तो a बराबर 2 हो जाएगा। b बराबर क्या होगा, तो x के गुणांक होगा तो -2 रूट 2। c बराबर हमारा क्या होगा, तो अचर मान 1 हो जाएगा। जब a मालूम, b मालूम, c मालूम, तो d बराबर हमारा फार्मूला होता है, पहले नंबर d लगाएंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। d बराबर b² माइनस 4ac पर रख के चेक करेंगे कि वास्तविक मैंने d बराबर वास्तविक नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या d बराबर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर d निगेटिव आएगा तो उसका कैसे हम मूल ज्ञात करेंगे, d निगेटिव आएगा तो उसका मूल कैसे हम ज्ञात करेंगे, नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहला नंबर d बराबर यानी b मालूम, a मालूम, c भी मालूम, सब मान यहाँ यूनिट दिया हुआ है, यहाँ रखिए पट से। d बराबर b का मान कितना है, तो -2 रूट 2, इसका क्या करना, स्क्वायर कर दो, -4 इंटू a का मान कितना है, तो 2 यहाँ 2 रख दीजिए, गुने c के मान कितना है 1 है तो 1 रख दीजिए। यहाँ से d बराबर फार्मूला लगाएंगे, बताए थे -2 रूट 2 का होल स्क्वायर करिएगा तो 2 का स्क्वायर करिए, फिर रूट 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और माइनस वाला प्लस बन जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर करिएगा तो रूट से स्क्वायर खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, केवल 2 बचेगा, तो यहाँ इंटू 2 लिखिए, -4 इंटू 2 इंटू 1, या 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, यानी 8 यहाँ हो जाएगा। डी बराबर क्या होगा, 4 दूनी 8 माइनस 8, 8 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 0। डी बराबर जब 0 आएगा तो यानी कि मूल ज्ञात हो सकता है। तो मूल ज्ञात करने के लिए फिर अब देखिए क्या करना पड़ेगा, फिर एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है एक फार्मूला कि x बराबर क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2a होता है। सब मान यहाँ पे से रख दीजिए उठा के, यहाँ पर d का मान तो 0 आल है तो 0 लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं, लेकिन लिख देंगे जो यूनिट दिया हुआ है। b माइनस तो पहले से है, b हमारा माइनस में आया हो, कितना है b हमारा, हम -2 रूट 2 यहाँ पर ही माइनस कर देते हैं, फिर प्लस माइनस अंडर रूट डी मान 0 बटा में 2 इंटू एक मान कितना रखना है 2 रखना है, रख दीजिए। अब यहाँ से क्या करना है, इंटू करिए, माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 2 रूट 2 और प्लस 0, आपका एक बार प्लस 0 करके लिखिए, बटम 2 दूनी 4 कॉमा में, एक बार क्या करिएगा, एक बार प्लस का लिखा गया, एक बार माइनस का लिख दीजिए। अब माइनस माइनस तो प्लस ही रहेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 2 रूट 2 और यहाँ पर ही प्लस का एक बार लिख दिए ना, एक बार माइनस का लिखाएगा और बटम 2 दूना 4। चलिए हल करिए इसको, तो हल करिएगा तो 2 रूट 2 और बटा में 4 और कॉमा इधर आएगा क्या, तो 2 रूट 2 बटा में 4। ई भिन्न हो सकता है, यहाँ से आप काट के छोटा भिन्न कर सकते हैं। काटने का तरीका क्या है, 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 लिख दीजिए, बटम 4 है, 2 दूनी 4, इसको मैंने एक आएगा रूट 2 बटा में 2, फिर इसका मान क्या आएगा, तो इसको भिन्न काटिए दीजिए यहीं पर ही, 2 दूनी 4 कट गया, यानी कि इसका मान भिन्न कितना आ जाएगा, रूट 2 कॉमा रूट 2 बटा में 2 आ जाएगा। यही दो मूल हमारा है, ये अल्फा एक बीटा है। मूल ज्ञात करने बोला, मूल ज्ञात करना है, खत्म कहानी, ज्यादा मत अति करना। चलिए चलिए अगला प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न नंबर क्या बोलो, 5वां कहा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यंकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः -3,
2 दिया हुआ। देखिए सबसे पहले नंबर, शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है कि जब अगर बहुपद में शून्यक दिया हुआ रहे, बहुपद ज्ञात करने का रहे, तो फार्मूला बताए थे कि बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? तो बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है। तो दो शून्यक, मैंने इसमें क्या क्या दिया हुआ? दो शून्यक नहीं दिया हुआ, शून्यांकों का योग एवं गुणनफल। शून्यांकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है? तो -3 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 2। कैमा नंबर प्रश्न था? 5वां नंबर था, 5वां। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सब यहाँ पे 5वां प्रश्न है, तो 5वां घड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं। जितना आपको मैथ बताया जा रहा है इसमें सब रिवाइज कीजिए, क्योंकि बोर्ड के दृष्टि 2024 लेवल में बने जो पैटर्न बनने वाला है, इतना जान लीजिए कि डिजिट चेंज कर सकता है, पैटर्न नहीं चेंज कर सकता है। जो आप मैथ पढ़े, आप बताइए 2 इंटू, यहाँ पे जैसे 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 है, यानी कि 2 तिया 6 होता है। गुना कर मैंने गुना करने का पैटर्न यही रहेगा, 2 का पढ़ना है 3 बार, 2 तिया 6 ही होगा। लेकिन इसमें 3 से अगर दे दे एग्जाम, मान लिया जाए 3 गुने 4 दिया जाए, तो समझने वाली बात है। 3 गुने 4 है तो 3 से क्या हो जाएगा? हाँ 12 हो जाएगा। मैंने सोचे वही पैटर्न मैंने इसमें लगाना है। तो उसी तरह से आपको जो मैथ बताया जाता है 10th क्लास वाला, वो आपको जो जितना सारा जो प्रश्न है वो सब मैथ का हल करने का तरीका, पैटर्न वही आपको है, जो बताएंगे पैटर्न वही। बस आपको मेहनत करना है कि उसको कितना बार आप रिवाइज करें कि वो मैथ को हम पूरा बढ़िया तरीका से बना ले, कहीं भी दिक्कत ना हो स्टेप में। कितना बच्चा क्या होता है, मैथ बनाने के लिए बना लेता है, लेकिन स्टेप में थोड़ा सा गलती करता है, गुना भाग कॉमन तोमन तुरंत मैंने जल्दीबाजी में थोड़ा ला के आंसर मैंने प्रोवाइड कर ले रहता है। लेकिन ध्यान देना है, मैंने बनाना इस तरह से कि नंबर ना कटे, इतना जान लीजिए। मेहनत करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया हुआ है। तो यहाँ दोनों मैंने शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, ये दोनों वाला मान यहाँ रख दीजिए और ज्ञात हो जाएगा बहुपद। बहुपदे ने ज्ञात करने बोला, कहा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर दिया द्विघात ज्ञात करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, यहाँ रख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, यहाँ रख दीजिए, खत्म कहानी। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ? तो -3 दिया हुआ है, इंटू में एक्स है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? तो 2 दिया हुआ है, रख दीजिए यहाँ। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3x, और प्लस यहाँ क्या है? 2 है। यही हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। चलिए चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न है, कहाँ गया अगला प्रश्न? हाँ, अगला प्रश्न कहता है 6ठा नंबर प्रश्न कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले नंबर सब एग्जैक्ट मान त्रिकोणमिति में याद होना चाहिए। 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, फिर उसके बाद में आपको मैंने जितना त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि आपका त्रिकोणमितीय फलन आपका 6 है, 6 में आपको सबका मान याद होना चाहिए। 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90। ये अगर मान याद रहेगा तो मान याद करने वाला फार्मूला में आप गलती नहीं कीजिएगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 6ठा नंबर क्वेश्चन बोला है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। स्क्वायर से मत घड़बड़ाइए, स्क्वायर से मत घड़बड़ाइए, टेंशन मत लीजिए। देखिए बहुत इजी है बनाना इसको, आप दिमाग लगाइएगा तो आप मान रख के भी बना सकते हैं, और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो यहाँ पे फार्मूला से भी बन सकता है डायरेक्ट। कैसे? आप लोग कितना इसको फार्मूला पर रख के बना देते होंगे, लेकिन मगर थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो 1 मिनट का काम है, बस ज़्यादा नहीं। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, देखिए दोनों एंगल समान है, तो दोनों एंगल जब समान रहे और इस रूप में रहे, क्या रूप में रहे? तो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में रहे तो डायरेक्ट हमने एक लिख देंगे। तो इतना दूर के मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। देखिए कितना, पहले नंबर देखिए मान नहीं याद है फिर भी एंगल समान था, देखिए किस तरह से बन गया। मान अगर मान पर भी रख के बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मान रख दीजिए। मान रखिएगा थोड़ा लॉन्ग जाएगा। साइन कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है तो यानी 60 के मान रखिए तो 1/2 होगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री मान रखिएगा तो √3/2 होगा। अगर इस तरह से बनाइएगा पट से बन जाएगा। हमको कहने का मतलब गलत मत बनाइए, सही बनाइए, लेकिन मगर मैंने जो कंसेप्ट है यानी कि जिस तरह से बनाया जाता है उस अनुसार से बनाइए, गलत नहीं होगा। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री मान एक होगा, क्योंकि एंगल समान है आपका। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलिए, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलिए। 2 tan स्क्वायर थीटा है, tan का मान कितना, tan 45 का मान 1 होता है, यानी 2 गुने में 1 का मान, यहाँ पे tan 45 मान रखेगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुने 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 ही होगा। और 1 से जब गुना करेंगे 2 में तो डायरेक्ट कीजिए ना 2, यहाँ क्या है प्लस में 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा, यानी 2 और 1 3 हो जाएगा। हमारा क्या हो गया आंसर, छठा का 3 हो जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं। आप लोग थोड़ा वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगा, इसी के कारण से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मैथ जितना सारा बताया जा रहा है यूट्यूब पे आप लोग रिवाइज कीजिए। अगर 10th क्लास का कैंडिडेट है, और इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा शेयर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों करना ना भूलें, क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइब करिएगा तो उससे हमारा मोटिवेट होता है। मोटिवेट होने के कारण से फिर हम अगला नेक्स्ट वीडियो लाने के प्रयास करते हैं कि मैंने थोड़ा मतलब प्रयास रहे। मेहनत करिए, मेहनत के आगे कुछ नहीं है, बिना मेहनत के हम कुछ नहीं मानते हैं। मेहनत है सब चीज़ में। पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करने के वजह मतलब क्या हुआ, मेहनत। आप पढ़ने को तो सब कुछ पढ़ लेता है, एक बार में सब पढ़ते चलते चल जाता है, लेकिन मगर उसको बार बार रिवीजन करना, पीछे वाला चीज़ को रिवाइज करना, ये सबसे बड़ी बात है। जो बच्चा रिवाइज करता जाता, मैंने जो विद्यार्थी यानी कि जो मैंने मेहनती उसी में दिखाता है, रिवाइज में ही। कितना रिवाइज से पीछे हटते हैं मैथ में, रिवाइज से पीछे मत हटिए, रिवाइज पूरा फुल्ली कीजिए।